AS24 की अपन लोग बात करें, जब आप AS17 पढ़ते तो उसी के साथ आपने AS24 भी पढ़ लेना चाहिए। तो AS17 के साथ में AS24 पढ़े तो बहुत अच्छा आप लोगों को समझेगा। क्या पढ़ा अपन ने कल AS24 में? AS24 में कल मैंने ये पढ़ा कि AS17 के अंदर जैसे आप सेगमेंट इंफॉर्मेशन के अंदर डिस्क्लोजर करते हो कि अलग अलग आप लोग सेगमेंट्स का आइडेंटिफिकेशन करते हो और उस हिसाब से आप लोग इंफॉर्मेशन का डिस्क्लोजर करते हो, पॉइंट नंबर 1। फिर मैंने सेगमेंट्स बनाने के बाद में मेरे ये समझ में आता है कि कुछ सेगमेंट्स प्रॉफिट मेकिंग है, कुछ सेगमेंट लॉस मेकिंग है, जो मुझे आगे जाके कंटिन्यू नहीं करना है, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 मैंने ये पढ़ा था कि फिर मुझे जो सेगमेंट्स लॉस मेकिंग है या फिर जिनको मेरे को अब आगे लेके जाने की इच्छा नहीं है, उनको मेरे को डिसकंटिन्यू करना पड़ता है फ्यूचर के अंदर। फिर पॉइंट नंबर 4 मैंने ये पढ़ा था कि डिसकंटिन्यू करने के 3 तरीके दिए हैं। एक तो एक झटके के अंदर पूरा के पूरा जो ऑपरेशन, जो सेगमेंट आपको बेचना है, किसी को बेच डालो, डीमर्ज कर डालो, उसकी ओनरशिप किसी और को दे दो। पॉइंट नंबर 2, उसको पीस मिल में आप बेचने की कोशिश करो, एक एक एसेट बेचो, एक एक लायबिलिटी सेटल आउट करते चलो, लेकिन पीस मिल के अंदर आपको समय लगेगा, टाइम फ्रेम निश्चित करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 3, जो आप लॉस मेकिंग सेगमेंट है उसका प्रोडक्शन, उसका ऑपरेशन बंद कर दिया जाए। ये तीनों पॉइंट मिला के हो जाता है डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने कल ये भी बोला था कि ये आने वाले समय के अंदर जो चीजें आपको बंद करने की है उसके बारे में ये एज दिया है। देखो, जो चीजें ऑलरेडी बंद होगी उसका तो सेगमेंट ही नहीं बनता था ना। जो चीजें बंद होने वाली है, मतलब जो अभी कंटिन्यूइंग है, जिनको आपको फ्यूचर के अंदर बंद करना है, उनके लिए ये एज स्पेसिफिकली दिया गया है। तो ये AS24 इज फॉर डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन एंड नॉट फॉर द ऑपरेशन दैट आर ऑलरेडी बीन डिसकंटिन्यूड बाय द एंटरप्राइज। ओके। फिर मैंने देखा था कि इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट आपको क्या रहता है, कि कब ठहरा जाता है, कब पक्का हो जाता है कि चीजें बंद होने वाली है। उसके अंदर दिए हैं 2 पॉइंट। पॉइंट नंबर 1 कि एंटरप्राइज एक बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट के अंदर एंटर हो चुका है। बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट का मतलब ये है कि ऐसा एग्रीमेंट जिसको अब आप रिवोक नहीं कर सकते हो, वो। पॉइंट नंबर 2 ये रहता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ठहरा लिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के अंदर रिजोल्यूशन पास हो चुका है, और ये रिजोल्यूशन की माहिती, ये रिजोल्यूशन के बारे में इंफॉर्मेशन मीडिया के अंदर, प्रेस के अंदर, सेबी के अंदर सारे स्टेक होल्डर्स को पब्लिश कर दी गई है। ये थे इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट। इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट मतलब ये चीज अगर आपने कर लिया तो समझ जाएगा कि आप एक डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन वाले सेगमेंट के अंदर एंटर हो चुके एग्रीमेंट के अंदर, जिसके अंदर आपका एक सेगमेंट बंद होने वाला है आने वाले समय के अंदर, एक सेगमेंट बंद होने वाला है आने वाले समय के अंदर। फिर कभी कभी ये सेगमेंट का डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, डिसकंटिन्यू करने का जो प्रक्रिया है वो समय लेता है। तो आपको कैसा है, 2 इवेंट रहते हैं। एक तो इनिशियल डिस्क्लोजर, मतलब जब आपका ठहर गया कि अब आपको बंद करना है, मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट है। ओके। और एक रहता फाइनल डिस्क्लोजर, एक रहता फाइनल डिस्क्लोजर जहां पे जो साल के अंदर आपने वो जो साल के अंदर आपने एंटरप्राइज को बंद किया। समझ में आ रहा क्या है? एंटरप्राइज मतलब सॉरी, सेगमेंट का यहाँ पे बंद करना चालू हुआ और वो सेगमेंट यहाँ पे बंद हो गया है, एंटरप्राइज नहीं। हाँ, प्लीज एक बात ध्यान में रखना कि यहाँ पे सेगमेंट बंद हो रहा है, एक पर्टिकुलर सेगमेंट बंद हो रहा है और कोई एंटरप्राइज बंद नहीं हो रहा। ये सेगमेंट बंद होने के कारण क्या एंटरप्राइज के गोइंग कंसर्न के ऊपर इफेक्ट होता है क्या? नहीं। हमारे 12 सेगमेंट, एक सेगमेंट गया, 2 सेगमेंट नए, हमको एक आदमी से कोई फर्क, एक ऑपरेशन से कोई फर्क, एक प्रोडक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट के अंदर आपको क्या क्या बताना पड़ता है? जो साल इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट करना है, मतलब वो साल ये दोनों में से कोई ना कोई एक कंडीशन मीट हुई होंगी। तो उसके अंदर आपको क्या बताना पड़ता है कि कौन से एसेट को आप बेचने वाले हैं, उससे कितना पैसा आने वाला है, किस मेथड से आप उसको बेचने वाले हो, कौन से लोकेशन अफेक्ट होने वाले हैं, कितने एम्प्लॉइज अफेक्ट होने वाले हैं, और आपको अल्टीमेटली इससे फायदा होने वाला है, नुकसान होने वाला है, ये भी आपको बताना जरूरी है। ठीक है, ये अपना कल तक के का पूरा अपना डिस्कशन हो गया था। अभी तक के इसके अंदर किसी को कोई क्वेरी है क्या? यस। कल का मैंने पूरा अभी बता दिया आपको 5-7 मिनट के अंदर कि कल अपन ने क्या क्या बातें देखी थी। इसी के अंदर किसी को कोई क्वेरी है क्या? हाँ नहीं, जल्दी से बोलो तो मैं आगे बढ़ता। श्रीहरि, साक्षी, अंजलि। नहीं सर। नो सर। ओके, ठीक है। ये 2-4 लोग कंटिन्यूअसली गायब रह रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ये लोग क्यों गायब हो रहे हैं, फिर कहाँ जा रहे हैं ये लोग, कि छोड़ ही दिया इन्होंने कार्यक्रम, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है लोग कहाँ जा रहे हैं। लोकेश गांधी, केशव राठी, ये लोग दोनों कहाँ है मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक रोहित कृपलानी आया हुआ है क्या? रोहित कृपलानी आया हुआ है। रोहित हरगुनानी कहाँ गया? रोहित हरगुनानी कहाँ गया? ये तीनों चारों लोग गायब कहाँ हो रहे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ये लोग गायब कहाँ है, ये कहाँ शिफ्ट हो गए, कहाँ है क्या पता। क्या ये जीएसटी के और लॉ के बैच में रहते गए रोहित हरगुनानी, केशव राठी और लोकेश गांधी?
बोलो मेरे को रोहित, यस सर। कि जीएसटी और लॉ के बैच में रहते क्या ये तीनों भी? पता नहीं सर। पता नहीं? अरे यार कुछ तो ध्यान रखो यार आप लोग। दर्शन पाड़िया गायब है आज, दर्शन पाड़िया गायब है। देखो लोकेश गांधी आएवा नहीं है, केशव राठी आएवा नहीं है, रोहित हरगुनानी आएवा नहीं है, दर्शन पाड़िया आएवा नहीं है, ये चार लोग आए हुए नहीं है। ये लोग रेगुलरली आ रहे थे, जब से ये सारे ये लोग आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे, कहाँ जा रहे हैं कहाँ आ रहे इनको इनका पता। टेस्ट देते नहीं, लेक्चर अटेंड करते नहीं, कैसा फ्यूचर है आप लोगों का, आप लोगों को मालूम। ये लोगों को बोल देना मैंने फोन करने के लिए बोला, रोहित रोहित कृपलानी मैं आपको बोल रहा, आपके ऊपर जिम्मेदारी दे रहा, ये चारों लोगों को बोलो मैंने बहुत यस उनको सर। टाटा आज बैच में और उनको बुलाया हुआ है, कल के बैच के अंदर मेरे को ये लोग होना, सर से बात करो, बोलना कहाँ गया बोलो। ओके चलो, तो यहाँ तक यस कि सर। किसी को कोई क्वेरी है? बंसी कड़ी है कि बैच में? हाँ ओके ठीक है। बंसी कड़ी कोई क्वेरी है क्या? आवाज नहीं आ रहा, ओके ठीक है। चलो, तो अपन लोगों ने कल देखा था इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट। आज अपन लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते, बस छोटा सा पार्ट बाकी, फिर अपन लोग नया चालू करेंगे, ठीक है। Enterprise Board of Directors or similar governing body is considered to have made the announcement of the detailed formal plan of disclosure if it has announced the main features of the plan to those affected by it. Of course, देखो कोई भी एंटरप्राइज कोई भी सेगमेंट अगर आप बंद कर रहे हो तो उसके अंदर उसके क्रेडिटर्स, उसके डेटर्स, उसके एम्प्लॉइज, ये सब लोगों का प्रेशर रहेगा आपके ऊपर। आपको ये सबको बताना भी पड़ेगा, स्टॉक एक्सचेंज सेबी को भी बताना पड़ेगा, बीएससी एनएससी से भी सब जगह बताना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या रहता है, आप एक लेटर भेजो, पेपर के अंदर पब्लिश करो, अगर कर दिया तो अपन मान लेंगे कि आपने अनाउंस कर दिया। जिस दिन अनाउंस हो गया उस दिन इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट हिट हो गया। For recognizing and measuring the effect of discontinuing operation, this AS does not provide any guideline. क्या इफेक्ट होगा उसका, कि कंपनी आगे बढ़ेंगी कैसे बढ़ेंगी, क्या इफेक्ट होगा फ्यूचर के अंदर, उसके बारे में ये एस कुछ भी बताता नहीं है। ऑफ कोर्स वो कोई भी बता नहीं पाएगा कि जैसे मेरे पास में 3 तरीके के अलग अलग बिस्किट थे, क्रीम का था, एक खारा मीठा था, और एक सपोज सादा बिस्किट चल रहा है, ठीक है, सादा वाला बिस्किट मैंने बंद कर दिया। अभी सादा वाला बिस्किट बंद करने की वजह से क्या मेरे दूसरे बिस्किट का सेल बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, क्या इफेक्ट होगा, ये सब बातों के बारे में ये नहीं बोलता। ऑफ कोर्स फ्यूचर के बारे में कोई भी रिमार्क नहीं दे सकता। इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट, प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर, an enterprise should include the following information to a discontinuing operation in its financial statement, beginning with the financial statement for the period in which the initial disclosure events occur. जैसे कल मैंने बोला था आपको कि 2 पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर आपको यहाँ पे डिस्क्लोजर करने के लिए S24 बोलता है। एक तो पॉइंट ऑफ टाइम है जब आपने इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट हिट हो रहा, इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट हिट हो रहा, ये कब देखा जाता, जब 2 चीजें होती, एक तो आपने अनाउंस कर दिया प्लान, और दूसरा बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट के अंदर हो गए। जैसे बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट के अंदर आप 20/3/2021 के अंदर आए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो फाइनेंशियल ईयर 2021 है, जो फाइनेंशियल ईयर 2021 है, वहां पे आपको इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट हो गया 20/3/2021 में, तो आप इनिशियल डिस्क्लोजर से रिलेटेड जितने डिस्क्लोजर है वो करना पड़ेगा। अब ये खत्म हो रहा है जैसे 20/3/2022 के अंदर, ठीक है, तो 21/22 के अंदर फाइनल डिस्क्लोजर इवेंट रहेगा, और 2021 के अंदर आपका इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट रहेगा। 2 फाइनेंशियल ईयर के अंदर जा रहा है। पहला, जिस दिन इनिशियल डिस्क्लोजर हो गया, जिस दिन इनिशियल इवेंट हो गया, ये जो 2 इवेंट बोल रहे हैं इसमें का कोई भी एक इवेंट हो गया, तो आपने वो साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनिशियल डिस्क्लोजर जो भी लगते हैं वो बताना चाहिए। ये समझ रहा कि आपको कि 2 साल के अंदर कभी कभी चीजें जा सकती है, एक ही साल में जा रहा तो उसमें आ जाएगा, लेकिन लगभग 1 साल में कभी भी नहीं होता, क्योंकि देखो पीस मिल वगैरह इसको तो 3-3 साल लग जाए, अबेंडनमेंट ऑफ ऑपरेशन है इसको भी समय लग सकता, जो एक डीमर्जर की एक्टिविटी है उसको भी इतने जल्दी नहीं होता। जैसे आपको एक बात बताऊं कि मैं आईटीसीआई नाम की एक कंपनी है, आपको मालूम उसका मेजर बिजनेस जो है, मेजर जो रेवेन्यू आता है वो सिगरेट से आता है उसका मेजर रेवेन्यू, और उसके साथ में उसके बहुत सारी चीजें, उसकी किताबें भी है, उसके साबुन भी है सुपीरिया, और बहुत सारे उसका फूड प्रोडक्ट भी है, वॉशिंग के भी आइटम्स है, साबुन भी है, क्लासमेट भी है, कपड़े भी है, बहुत अनेकों अनेक चीजें है उसकी, ठीक है। तो उनको आप बोलते डीमर्जर उनका करना है, बोले उनको कपड़े का जो एक्टिविटी है बोले डीमर्ज करना है, सिगरेट का जो एक्टिविटी है उसको डीमर्ज करने का है, होटल का जो एक्टिविटी है अलग अलग उनको करने का है। अब वो क्या बोलते हैं, ये डीमर्ज करने को बोले, उनका इनिशियल डिस्क्लोजर हो गया, उन्होंने अनाउंस कर दिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने पिछले मार्च में कि हमको डीमर्ज होना है, लेकिन वो बोलते हैं हमको कम से कम 4 साल लगेंगे बोले अल्टीमेट डीमर्ज कंपनीज बनने के लिए। सर इतना टाइम क्यों लगता है? अरे वापस सब एसेट एक जगह रहते हैं, सब कंपनी पूरी एक चल रही, इतना पूरा बाइफर्केशन करना, लाखों करोड़ों की कंपनी और हजारों करोड़ों का उनका टर्नओवर है, हजारों लाखों लोग उसके अंदर अफेक्ट होते हैं, बहुत बड़ी एक्टिविटी। अपोज अभी सपोज आईटीसी के शेयर का भाव आज की तारीख में 207 रुपए,
ठीक है, वो कैसा हो गया, एक शेयर ही है। अब ये एक शेयर के वो बोलते 5 शेयर हो जाएंगे 4 साल बाद में, और हर शेयर का भाव 315 रहेगा। समझ में आ रहा है? तो इतनी बड़ी चीज है कि एक शेयर के बदले 5 शेयर कैसे मिल जाएंगे, एक कंपनी के बदले 5 कंपनी हो रही। जो मैं पहले अगर मदर आईटीसी के अंदर अगर मैं शेयर होल्डर था, तो 5 साल बाद में मैं 5 कंपनी के अंदर शेयर होल्डर हो जाऊंगा। मेरे पास में शेयर रहे उस दिन तक के, तो वैल्यू भी बढ़ेंगी, इंक्रीज भी होगा। ये सब बातें देखी जाती है। तो इसको बहुत समय लगता है, क्योंकि ये इतना सिंपल लेवल डीमर्ज करना है, चलो बोले हो जाते अलग, हो जाते अलग। क्या 2-4 लाख का थोड़ी काम है, लाखों करोड़ों का टैक्स लाइबिलिटी रहेगा उसके अंदर, कुछ भी टैक्स लाइबिलिटी रहेगा, क्रेडिटर डेटर का सेटलमेंट रहेगा, बैंक अकाउंट का सेटलमेंट रहेगा, इन्वेस्टमेंट रहेंगे, शेयर होल्डर्स रहेंगे, कंपनी रहेगा, एम्प्लॉय रहेगा, सबको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, जब जाके आप अलग हो सकते। ऐसा बोलने से अलग नहीं हो जाता। गेटिंग माय पॉइंट कि इसको बहुत ही ज्यादा समय लगता है। ठीक है, इन इनिशियल डिस्क्लोजर में क्या करना है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। जैसे मैंने बोला आईटीसी का एक सिगरेट का बिजनेस है, उसको अलग करने का है, तो बताओ ऑपरेशन क्या चलता होगा। ज्योग्राफिकल सेगमेंट व्हिच इट इज रिपोर्टेड एज पर A17, वो कौन सा सेगमेंट है जिसको वो रिप्रेजेंट करता। डेट एंड नेचर ऑफ इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट, जैसे मैंने बताया आपको 20/3/2021 हमारा इनिशियल डिस्क्लोजर का इवेंट है। डेट और पीरियड इन विच द डिसकंटिन्यूएशन इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड, लिखो यहाँ पे 4 साल 5 साल जितना आपको लगने वाला है। कैरिंग अमाउंट एज ऑन द बैलेंस शीट डेट ऑफ द टोटल एसेट डिस्पोज्ड ऑफ एंड टोटल लायबिलिटीज टू बी सेटल्ड। सिगरेट का बिजनेस में अलग करा तो उसके टोटल एसेट कितने हैं, टोटल लायबिलिटीज कितने हैं, एसेट का भी बुक वैल्यू ऑफ दोस एसेट कितना है। गेटिंग amount of revenue expected, revenue and expenses in respect of the ordinary activities attributable to the discontinuing operation during the current financial year। ये साल में सिगरेट के बिजनेस से मुझे कितना रेवेन्यू दिया और कितना एक्सपेंसेस है। ठीक है, अमाउंट ऑफ प्री टैक्स प्रॉफिट, ये साल में उसका प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है। ऑफ कोर्स मैं जो भी बातें कर रहा मैं ऑर्डिनरी एक्टिविटीज से बातें कर रहा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटीज से कुछ मिलने वाला है, कुछ देना जो भी करता हूं वो यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रहा। ऑर्डिनरी एक्टिविटीज में क्या एक्सपेंस हो सकता है, जैसे भूकंप आ गया, फायर लग गई, ये चीजें कंसीडर नहीं करना, ये एक्सपेंस नहीं लेना। ऑर्डिनरी एक्टिविटी के अंदर रेवेन्यू मतलब गवर्नमेंट से ग्रांट मिल गया अगर, ये भी नहीं लेना। मेरे जो प्योर बिजनेस से जो आता है उसको ही देखना है। नेट कैश फ्लो एट्रीब्यूटेबल टू दोस एक्टिविटी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी, वो भी आप लोगों को देखने का है। मतलब क्या हो गया, यहाँ पे वो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन से आने वाला कैश, यहाँ पे उससे आने वाला प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट कितना है, कैश कितना है, उसके बाद में यहाँ पे उसके एसेट्स है और लाइबिलिटीज है, यहाँ पे उसके रेवेन्यूज है और उसके एक्सपेंसेस है। समझ में आ रहा क्या, ये सब बातें आप लोगों को उसको बताना पड़ेगी, किसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रिपोर्ट के अंदर ये सब इनिशियल डिस्क्लोजर जब करना है, फर्स्ट टाइम जब इनिशियल इवेंट होता है तब करना पड़ेगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट इसमें, एक बार थोड़ा सा पढ़ लो तो और फिर मुझे बताओ। ठीक है, किसी को कोई डाउट, अंजलि भक्कड़, नो सर। ऋतुजा करके है कि ऋतुजा, ऋतुजा डाउट है कि कोई, गीता, हिमांशु छगानी, नो सर। नो सर। ओके ठीक है। सर बोला सर, ये एक्सपेंसेस सब्सिक्वेंट ईयर्स में पोर्शन करेंगे या एक ही साल में? कौन से एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं आप, कौन से एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं आप, बोलो ना, काय के एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं आप? हाँ सर, कौन से आवाज चला एक्सपेंसेस, गया था। हाँ कौन से एक्सपेंसेस की आप बात कर रहे? सर डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन एक्सपेंसेस। डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन एक्सपेंसेस मतलब मैं एक सिगरेट का बिजनेस को बंद करना, सिगरेट के सेगमेंट को मैं आगे जाके बंद करने वाला हूँ, तो उसके खर्चे और उसके रेवेन्यू हाँ। मतलब क्या, सिगरेट बनाने के लिए खर्चा लगता है आपको, आईटीसी सिगरेट के बिजनेस को डिमर्ज कर रहा है, अलग कर रहा है, डिसकंटिन्यू कर रहा है, जो भी कर रहा हूँ, उसके एक्सपेंसेस मतलब क्या, उसके एक्सपेंसेस मतलब उसके ऑपरेशन के एक्सपेंसेस, उसके प्रोडक्शन के एक्सपेंसेस, वो काय को एट्रीब्यूट करेंगे अगले सालों में, बोलो। सर आपने बोला
कि आईटीसी का अगर डिमर्ज करना होगा तो 3-4 साल लगेगी। बोले हाँ लगेंगे ना, बहुत बड़ा बिजनेस है, लाखों करोड़ रुपए के तो टर्नओवर। उसका डिस्क्लोजर कैसा करेंगे? हाँ डिस्क्लोज कैसा करेंगे वो क्या डिस्क्लोज करेंगे? कि ये डिसकंटिन्यू हो रहा हो? इनिशियल डिस्क्लोजर कैसा रहता है, देखो दो इसमें आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है। एक बात क्या है वहां पे, देखो बात कैसी है, जिस दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ठहरा लिया, जिस दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ठहरा लिया कि हमको ये एक पर्टिकुलर बिजनेस को अलग करने का है, उस दिन इनिशियल डिस्क्लोजर करना पड़ेगा आपको। जैसे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आईटीसी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ठहरा लिया कि हमको एक पर्टिकुलर बिजनेस किसी को बेचने का है, तो ये क्या हो गया, एक बार आपने ठहरा लिया और अनाउंस कर लिया तो इनिशियल डिस्क्लोजर हो गया। अब जिस दिन इनिशियल डिस्क्लोजर हो गया उस दिन के ऑडिट सॉरी उस दिन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट में, उस दिन के मतलब उस पर्टिकुलर ईयर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रिपोर्ट में आपको बताना पड़ेगा कि हम ये सिगरेट का बिजनेस बंद कर रहे हैं। इसका रेवेन्यू 5 लाख करोड़ का था, इसके एक्सपेंसेस 4 लाख करोड़ के थे, ये हमको सालाना 2000 करोड़ का प्रॉफिट देता था, इससे हमको 50,000 करोड़ का कैश आता था। ये ऑर्डिनरी एक्टिविटीज से इतना इतना कमाते थे, इतना इतना गंवाते थे, इतना इतना बचता था। इसको बोलते इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट। ये कब करेंगे आप? जिस दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ठहरा लिया कि हमको सिगरेट के बिजनेस को अलग करना है। यस सर। ठीक है, आप थोड़ा श्योरी है ना, थोड़ा लेक्चर में आपका ध्यान बहुत कम रहता है। समझ में आ रहा है कि जो लेवल के आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, उस पे से मुझे ऐसा ध्यान में रहा, आप क्वेश्चन पूछ रहे गलत नहीं कर रहे, लेकिन जो मैं बोल रहा ना, मैं मतलब पूरा रामायण हो जाता, फिर आप बोलते राम कौन था, सीता कहाँ से आती थी, कहाँ लंका रहती थी, ये ऐसा होता आपका, पूरी रामायण हो जाती, पूरा गरुड़ पुराण हो जाता। इसका कारण है श्रीहरि, एक कारण ये है, घर पे जाके अपन कुछ भी पढ़ते नहीं। अब कैसा है, श्रीहरि पूछ रहा तो यहाँ पे पकड़े जा रहा हूँ, बाकी लोग बेचारे सब मुंह में बर्फ डाल के बैठे हुए। पूछो मत आप, आपको मालूम है पूछना है, यहाँ पे पढ़ा तो आपकी क्वेरी कुछ गलत भी रह सकती है, इसके लिए आप लोग पूछते नहीं। कारण एक ही है, आप घर पे जाके ये सब्जेक्ट को समय देते नहीं। समझ में आ रहा क्या? घर पे जाके AS24 किसने पढ़ाऊंगा बताओ तो 20 लोग बैठे हुए यहाँ, 20 लोगों में से कल किसने जाके घर पे पढ़ा और लेक्चर देखा? यूट्यूब के ऊपर लेक्चर भी है और आपके पास मॉड्यूल भी। किसने पढ़ा बोलो तो 20 लोगों में से कौन है वो जिसने पढ़ा कल? बताओ, बोलो तो, पढ़ा के किसने? चालू, मैं एक एक को पूछता ना, रुको ना। हाँ, अंजलि भक्कड़ पढ़ा के कल? नो सर। ऑफ कोर्स। गीता पढ़ा नहीं होगा ना? नो सर। यस यस, वेरी गुड। हिमांशु शगानी सवाल ही नहीं उठता पढ़ने का तो, नहीं? नो सर। वेरी गुड। मोहित का तो दूर दूर तक के क्वेश्चन ही नहीं उठता। मोहित पढ़ा के कल? इनको आवाज भी नहीं आती है, ये लोग कहाँ बैठे रहते क्या पता। प्रणीता जाधव वाचलं होतं का काल AS24? नहीं सर। ठीक। प्रांजलि प्रश्नच नहीं उठा। रोहित कृपलानी का तो सवाल ही नहीं उठता। ऋतुजा ने तो पढ़ा ही नहीं होगा, एक भी आदमी मेरे को लगता नहीं। तेजस गांधी कल पढ़ा क्या आपने? नहीं सर। अरे आप लोग ऐसे उठते हो ना, ऐसे आ जाते यार, कुछ भी पढ़ते नहीं घर पे, फिर मेरे लेक्चर लेने का मतलब क्या आ रहा है इतना इतना? मैं इतने इतने देर आपके लेक्चर ले रहा, इतना कंटिन्यूस अपने एएस होते जा रहे, 7 से 8 एएस हो गए अपने, 7 से 8 एएस हो गए अपने। AS24 में क्लास में रहा ना, 2 घंटे के अंदर 1 घंटे का एक ही लेक्चर में हो जाता, तो भी मैं 2-2 3-3 लेक्चर खींच रहा उसको। आप लोग जस्टिस नहीं कर रहे, ऑडिट के साथ में तो जस्टिस किया ही नहीं, एएस के साथ में भी मत करो, ऐसा करो मत, ये बहुत गलत कर रहे हैं आप। घर पे जाके कुछ भी पढ़ते नहीं यार, अगर कुछ भी पढ़ना नहीं है तो फिर क्या क्या मीनिंग आ रहा है यार अपना क्लास में आके? ये मीनिंग नहीं आता अगर आप नहीं पढ़ रहे। अगर आप, मैं क्या बोल रहा, आपके पास में अभी समझो ज्यादा ध्यान में नहीं आए, यूट्यूब के ऊपर जाके एक बार और देख लो, आपके पास में मॉड्यूल है एक बार और पढ़ लो। कुछ भी नहीं होता ना, आज तो टेस्ट भी नहीं थी, 40 मिनट का लेक्चर देखते थे, मॉड्यूल पढ़ते थे, क्या आपका सुत्ता भी समय नहीं है क्या? ऐसा मत करो, ये आप आपके साथ में गलत कर रहे। समझ में आ रहा क्या? इतना बेकार बैच नहीं मिली मेरे को आज तक, आप लोग कुछ पढ़ते ही नहीं घर पे जाके। अंजलि भक्कड़ पढ़ते क्यों नहीं आप घर पे जाके? पढ़ती सर, आज रहा। वो ऐसा रहता जिस दिन पकड़े गए उस दिन ही चोर रहते ना, ऐसी वाली बात है। नहीं सर, सच्ची सच्ची। ऐसा मत करो यार, ये क्या बराबर नहीं कर रहे आप। तो बंसी कड़ी देखो लेक्चर में नहीं। हेलो बंसी है क्या यहाँ पे? ये लेक्चर में से गायब होगा।
अच्छा है, क्या प्रॉब्लम है मेरे को नहीं पता, अभी थे 10 मिनट पहले, अभी लेक्चर में से भी गायब हो रहे के लोग यहाँ पे। वेरी गुड, ग्रेट। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर के अंदर था मैं, ठीक है। हाँ श्रीहरी, हाँ आता लक्ष दे रे दादा बाबा। हाँ, disclosure other than initial disclosure note. All the disclosures above should be presented in the notes to the financial statement, except for the amount pertaining to the pre-tax profit, loss of the discontinued operation, and income tax thereon, which should be shown in the face of the statement of profit and loss. ये क्या बोल रहे हैं, आप सब कुछ बताओ, लेकिन इनकम टैक्स वगैरह वो सब मत बताओ, ये सब मत बताओ। क्यों इनकम टैक्स क्यों मत बताओ? वो सेगमेंट के अंदर इनकम टैक्स मत बताओ बोले, वो कंसोलिडेटेड लेवल के ऊपर ही बताने का। समझ में आ रहा क्या है कि आपने उतना बताना नहीं चाहिए। क्यों बताओ तो, ये इनकम टैक्स के बारे में बोले कुछ भी मत बताना। ये से नहीं बड़ी इनकम टैक्स पूरे एंटरप्राइज का रहता। हाँ, और ये 17 में अपन ने पढ़ा भी था कि इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई भी बात 17 में डालने की नहीं, ना तो इनकम टैक्स एक्सपेंस है ना तो एसेट है, इसके बारे में कुछ भी आपने बोलना नहीं है। ये 17 ही बोल देता कि सेगमेंट में इनकम टैक्स से रिलेटेड आपको कुछ भी खर्चा एसेट लायबिलिटी देने का नहीं है। समझ में आ रहा क्या? Other disclosure. When an enterprise disposes of assets or liabilities attributable to the discontinuing operation or enters into the binding agreement for the sale of such assets or settlement of such liability, it should in its financial statement the following information when the event occurs. Other disclosure. Of course, ये initial disclosure के समय की बात कर रहे हैं. For any gain or loss that is recognized at the disposal of assets or settlement of liability attributable to the discontinuing operation, the amount of pre-tax gain, income tax expenses relating to the gain or loss. एक पर्टिकुलर एसेट की बात कर रहे हैं, समझ में आ रहा है कि पूरे सेगमेंट के एसेट की बात कर रहे हैं क्या? आप पूरे सेगमेंट के बारे में बात कर रहे हैं क्या? नहीं, एक एक जो एसेट अपन लोग बेचेंगे, जैसे पीस मिल के अंदर एक एक एसेट बेचते जाते, एक एक लायबिलिटी सेटल करते जाते, एक एक एसेट बेचने का, एक एक लायबिलिटी सेटल करने का पीस मिल के अंदर, ठीक है। तो वो एक एक एसेट जो अपन बेचेंगे उसके अंदर क्या फायदा क्या नुकसान होगा, कुछ इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ है क्या उसके अंदर, वो बात करने की। एक पर्टिकुलर एसेट के बारे में बात चल। नेट सेलिंग प्राइस और रेंज ऑफ प्राइस व्हिच इज आफ्टर डिडक्टिंग एक्सपेक्टेड डिस्पोजल कॉस्ट। आपको मालूम है नेट सेलिंग प्राइस क्या रहता है? सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेंसेस फॉर सेलिंग द आइटम, इसको बोलते हैं नेट सेलिंग प्राइस of those net assets for which the enterprise has entered into one or more binding sale agreements, the expected timing and receipt of those cash flow and carrying amount of those net assets on the balance sheet date. मेरे को एक पर्टिकुलर ए नाम का, बी नाम का, सी नाम का एसेट बेचना है पीस मिल के अंदर, तो पर्टिकुलर एसेट्स जो मुझे बेचना है उनकी अभी की कैरिंग वैल्यू क्या है, मैं उनको कितने के अंदर बेचने वाला हूँ, मुझे वो पैसा कब मिलने वाला है, ये भी सब आप बता सकते हो। ठीक है। Updating the disclosure. In addition to this disclosure, an enterprise should include in its financial statement for the period subsequent to one in which the initial disclosure event occurs a description of any significant changes in the amount or timing of cash flow relating to the assets to be disposed and liability to be settled and the events causing those changes. पिछले बार हमने 20/3/2021 को इनिशियल डिस्क्लोजर हो गया था, हमने फिर 2021 के अंदर इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट और वो सब रिलेटेड डिस्क्लोजर कर दिए थे। ठीक है, 21-22 के अंदर चीजों के अंदर चेंज है। इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट में आप क्या क्या चीजें बताते हैं कि कितने में बेचना है, कितना कैश आने वाला है, ये सब बताते हैं। अब कैसा है, कभी कभी कंडीशंस चेंज हो जाती है। हमारा 150 करोड़ के अंदर पूरा के पूरा बेचने का सौदा हुआ, अब 140 ही हो गया। समझ में आ रहा? तो ऐसा जो भी चेंजेस होंगे आपको वो भी डिस्क्लोज करना है। The disclosure should continue in the financial statement for the period up to and including the period in which the discontinuance is completed. कब तक के चेंजेस जो है आपको बताना पड़ेंगे जब तक कि डिसकंटिन्यूअंस कंप्लीट नहीं होता। अब डिसकंटिन्यूअंस कब कंप्लीट होगा? Discontinuance is completed when the plan is substantially completed or abandoned through full payment from the buyers may not have been received. पूरा पेमेंट भले आपको नहीं मिला होगा, लेकिन आपको जो बेचना था पूरा आपने बेच दिया, जो बंद करना था वो पूरा आपने बंद कर दिया, जो डीमर्ज करना था वो फाइनली डीमर्ज हो गया, भले पैसा लेना देना थोड़ा बहुत बाकी होगा। जैसे हमको अबेंडन करना था एक पर्टिकुलर ऑपरेशन, वो हमको भी बंद करते करते भी साल भर लग गया, तो हमने ऐसा दिन आया जब यहाँ पे पूरा की पूरा बंद हो गया। जिस दिन पूरा सब चीजें कंप्लीट हो जाएंगी डिसकंटिन्यूअंस से रिलेटेड, पेमेंट आना जाना तो चलते रहेगा, आपने वो पूरा कर दिया जहाँ पे बंद करना था, वो आपको बोलेंगे कि अमेंडमेंट हो गया, डिसकंटिन्यूअंस कंप्लीट हो गया। Discontinuance is completed when the plan is substantially completed or abandoned through full payments from the buyer, though full payments from the buyer may not have been received.
If an enterprise abandons or withdraws from the plan that was previously reported as a discontinued operation, the fact and the reason should be disclosed. मतलब क्या हो गया, पिछले बार हम बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट में एंटर हो गए थे, इनिशियल डिस्क्लोजर हो गया था, हमने इनिशियली डिस्क्लोज सब कर दिया। ये बार कुछ कंडीशंस बदली, दोनों ने आम सहमति से, मतलब मैंने जिसको बेचने का ठहराया था, मैं बेचने वाला, सामने वाला लेने वाला, दोनों ने मिलके एग्रीमेंट को रिवोक करने का ठहराया, तो फिर डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन आपको करना नहीं है, ऐसा ठहराया गया। तो ये भी आपको बताना पड़ेगा। पिछले बार बोले ठहरा था करना है, लेकिन ये बार बोले बहुत रेयर सर्कमस्टांसेस में ऐसा हुआ कि दोनों पार्टी ने मिल बैठ कर ठहराया कि नहीं करना है, कुछ दूसरा तो वेपन करने वाले, तो ये भी आपको बताना पड़ेगा। ठीक है। Any disclosure required by S24 should be present separately for each discontinuing operation. हम 2-3 चीजें बंद कर रहे हैं, तो हर एक का अलग अलग करना पड़ेगा, हर एक का इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट अलग अलग रहेगा। Presentation of the required disclosures. The above disclosures should be presented in the notes to the financial statement except the following, which should be shown on the face of the statement of profit and loss. क्या है? वही इनकम टैक्स से रिलेटेड वाली बातें। कंटिन्यूइंग ऑपरेशन को जिसको अपन आगे जाके डिसकंटिन्यू करने वाले, तो उसके अंदर टैक्स का क्या इफेक्ट होगा, ये आपको पीएनएल के अंदर ही बताना। रिस्टेटमेंट ऑफ प्रायर पीरियड की जो भी इंफॉर्मेशन, जैसे ये बार डिस्क्लोजर अपन लोग करते थे ना एस 17 के अंदर, कि जैसे ये बार वो पर्टिकुलर आपने उसको सेगमेंट करके कंसीडर किया, पिछले बार वो सेगमेंट नहीं था, तो अपन क्या करते थे, पिछले वाले स्टेटमेंट को रीस्टेट करते थे, पिछले बार इस स्टेटमेंट को रीस्टेट करते थे ताकि कंपैरिजन पॉसिबल हो। वैसे ही ये बार अगर कोई पर्टिकुलर ऑपरेशन को आप डिसकंटिन्यू करें, तो डिसकंटिन्यू ऑपरेशन के अंदर आपको सब डिस्क्लोजर करना पड़ेगा, तो उसका पिछला वाला जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको वैसा कंपैरेटिव रखना पड़ेगा। जैसे कि एक पर्टिकुलर बिस्किट का बिजनेस है, हम उसको डिसकंटिन्यू करने वाले हैं अगले साल, ये बार इनिशियल डिस्क्लोजर हो गया, तो हम उसका रेवेन्यू, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी अलग से बताने वाले। तो जब मैं ये बार के बताऊंगा उसका रेवेन्यू, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी, तो मुझे पिछले बार के भी उसको बताना पड़ेंगे अलग से। ये एस 17 के अंदर ही ऑलरेडी कवर हो गया। जैसे एस 17 के अंदर ये बार पर्टिकुलर सेगमेंट एक रिपोर्टेबल है, तो उसका अपन क्या करते हैं, पिछले वाले साल की इंफॉर्मेशन भी उस तरीके से ही बाइफरकेट करके बताते हैं। समझ में आ रहा? तो रीस्टेटमेंट ऑफ प्रायर पीरियड करना पड़ेगा। डिस्क्लोजर इन द इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट। इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट मतलब क्या रहता है पता है? आपको मालूम है, एक साल भर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता, वैसे क्वार्टरली भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं ना, ऑडिट नहीं होता क्वार्टरली, लेकिन क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं, सेबी को आपको देना पड़ता है अगर आप लिस्टेड कंपनी है तो। इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब जिसको आप लोग बोलते हैं क्वार्टरली, हाफ ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनते हैं ना, उनको इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलते हैं। इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट के अंदर भी आपको सब चीजें डिस्कस करना पड़ेगा। समझ में आ रहा? तो इस तरीके से अपना एस 24 हो गया। इसके अंदर एज सच कुछ भी न्यूमेरिकल नहीं है, सिर्फ आपने इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट क्या रहता, क्या क्या डिस्क्लोज करना पड़ता, उतना पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, जितना मैंने मार्क करा है, जैसे ये रेड वाला जो मैंने किया हुआ, ये एक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में ये एक जो इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट है, ये एक एरिया इंपॉर्टेंट है। ये दो पार्ट बता दिए मैंने आपको इंपॉर्टेंट है, और एक तीसरा लास्ट बट नॉट लीस्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, ये यहाँ से। ठीक है, ये वाला कि ये चीजें डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन में नहीं आती। और एक वो 3 टाइप होते डिसकंटिन्यू करने के लिए, 3 तरीके से डिसकंटिन्यू होता, ए बी सी, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो इस पे से क्वेश्चन नंबर 1 बन सकता कि क्या क्या डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन में आते हैं, किस तरीके से डिसकंटिन्यूएशन होता है। क्वेश्चन नंबर 2 कि क्या क्या डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन में नहीं आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कि इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट क्या रहता। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 कि उसके अंदर आपको क्या क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा, इनिशियल डिस्क्लोजर के अंदर क्या क्या पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4, ये 4 क्वेश्चन पढ़ो, बाकी का कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, किसी को कुछ क्वेरी है? चलो ठीक है, 2 मिनट और बाकी है, अपन लोग ये लेक्चर एंड करते हैं और एस10 अपन लोग चालू करते हैं। ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक, और बाद में उसके रिजॉइन करो, सेम मीटिंग को रिजॉइन करो।